नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच और प्राथमिकता समाज के हर वर्ग की सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़ी है। इसी क्रम में रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सेवारत रसोइयों को 5 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया गया। मुख्य कार्यक्रम सदर विधायक मनीष असीजा, जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और मेयर कामनी राठौर की मौजूदगी में आयोजित हुआ। इस दौरान लखनऊ से आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। जनपद के राष्ट्रीय परिषदीय विद्यालयों में 4006 रसोइयां सेवा दे रही हैं। शासन ने उनके स्वास्थ्य और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के ध्यान में रखते हुए मानदेय 2000 से 3000 रुपए कर दिया है। वहीं साड़ी खरीदने के लिए मिलने वाली वार्षिक 500 रुपए की सहायता राशि को दोगुना किया गया है। भोजन पकाने में स्वच्छता और हाइजीन सुनिश्चित करने के लिए रसोइयों को प्रतिवर्ष एप्रॉन, ग्लव्स और कैप भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा बिना किसी प्रीमियम के दुर्घटना की स्थिति में परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और बीमा कवर मिलेगा। जिलाधिकारी ने रसोइयों को बच्चों के लिए मां की तरह स्नेह और समर्पण से भोजन तैयार करने वाली बताते हुए उन्हें मातृशक्ति सेविका की संज्ञा दिया है। उन्होंने इन सुविधाओं को रसोइयों के लिए रक्षाबंधन का बड़ा उपहार बताया है। सदर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि विद्यालयों की रसोइया बहनें बच्चों को अपनी संतान की तरह मानकर भोजन की तैयारी करती हैं। उन्होंने रसोइयों को रसोई में किसी बाहरी या असामाजिक व्यक्ति को प्रवेश न देने के लिए सतर्क किया है और भविष्य में मानदेय एवं सुविधाओं में और सुधार का भरोसा दिलाया है। मेयर कामनी राठौर ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। कार्यक्रम में मंजू देवी, मिथिलेश, प्रीति, सरला देवी, राममूर्ति और अनीता देवी को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए कैशलेस चिकित्सा कार्ड प्रदान किए गए। वहीं विष्णुकांत, सुनीता देवी सहित अन्य रसोइयों को बढ़े हुए 3000 रुपए मानदेय से आच्छादित किए जाने की जानकारी दिया। उषा देवी, गंगा देवी और कामनी देवी को साड़ी क्रय के लिए निर्धारित सहायता राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंत में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रसोइयों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें निष्ठा और स्वच्छता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देखिए, आज संडे रविवार का दिन है, तो बच्चों के बीच में मैं आया हूँ बच्चों से बात करने, संवाद के लिए। यहाँ पे दूर दूर से बच्चे हैं, तो इनको कहीं कोई कठिनाई किसी प्रकार की हो, इसके बारे में जानकारी के लिए, इनके खाने की क्वालिटी क्या है, रहने की व्यवस्था क्या है, पेयजल की व्यवस्था क्या है, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्थाएं क्या है, पठन पाठन का स्तर क्या है, अध्यापक गण के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सभी बिंदुओं को लेकर यहाँ पे बैठा हूँ। तो इनके साथ, बच्चों के साथ, हर क्लास के बच्चों के साथ संवाद करने का अवसर मिला है। बच्चे सामान्य तौर पर खुश है, व्यवस्थाओं से संतुष्ट है यहाँ पे। और हम लोगों का निरंतर ये प्रयास है कि जो शैक्षणिक वातावरण है, चाहे वो बेसिक शिक्षा के विद्यालय हो, चाहे वो कस्तूरबा विद्यालय, बालिका विद्यालय हो, चाहे ये समाज कल्याण के द्वारा संचालित जो जयप्रकाश नारायण ये सर्वोदय विद्यालय है, या हमारे जितने माध्यमिक शिक्षा के संचालित जो हमारे इंटर कॉलेजेज हैं, और जितने भी आवासीय परिसर वाले विद्यालय और अन्य विभागों के श्रम विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, हर जगह पे ये हम लोग एक प्रयास यही है कि जो शैक्षणिक वातावरण है वो बना रहे। जहाँ पर आवासीय सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे प्रत्येक प्रकार की जो सुविधाएं अनुमन्य है वो वहाँ के छात्रों को मिलती रहे, और बाकी जगहों पे जो भी छात्रों के लिए जो बेसिक सुविधा है, उसको बैठने के लिए, पठन पाठन के लिए कक्ष ठीक हो, पेयजल की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, टीचर्स आ रहे हो, और मिड डे मील के अंतर्गत जो परिषदीय विद्यालयों में है वो वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल रहा हो, ये सारी चीजों को देख रहे हैं। साथ ही यदि हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं भी कोई जर्जर भवन है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। यदि कहीं पर बिजली के जो तार है, यदि किसी कैंपस के ऊपर से जा रहे हैं तो उसको भी तत्काल हटवाया जाता है। तो प्रत्येक कार्य हम लोग हर तरह से देख रहे हैं, और प्रत्येक विद्यालयों में ये भी देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन कायाकल्प है बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में, जो 19 पैरामीटर्स है, वो सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो, और इससे हम लोग बेहतर और बढ़ाने का प्रयास करें। आज बच्चे की
क्या भोजन किया है? देखिए, आज बच्चों के बीच में आपके सामने है ये पूरी सब्जी और खीर है, पनीर है बना हुआ। आज संडे सामान्य तौर पे इनके लिए एक ये मील यहाँ पे बनाया जाता है संडे को जो बताया गया, तो एज पर मेन्यू है। और खाना बच्चों के साथ खाना खाना हमेशा सुखद होता है और एक बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ हम यहाँ पे लंच करके इनके साथ खाना खा के एक अच्छी अनुभूति हुई। सर क्वालिटी की बात की जाए तो ठीक है, जो भोजन की क्वालिटी है वो ठीक है और बच्चों के टेस्ट के अनुरूप है और मैंने भी बच्चों के साथ खाना खाया क्वालिटी।